हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम की जो हिंदी का सब्जेक्ट है, जो आपका एग्ज़ाम 13 जून को है हिंदी का। ठीक है, हिंदी ए के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी, गद्य, उद्भव और विकास, ये आपकी बुक का नाम है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मलबे का मालिक। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मलबे का मालिक। ठीक है, मलबे का मालिक एक चैप्टर है। ठीक है, और ये इस चैप्टर से ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको लिखना होगा, जैसे कि अगर मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला गया है। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों से, मतलब देखो मलबे का मालिक क्यों रखा गया वो पहले मैं बता देता हूँ। मलबा मतलब होता है जैसे कूड़ा कबाड़ा होता है, जिसकी मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, वो हो गया मलबा। और उसका मालिक मतलब कि जो कूड़ा कचरा होता है उसका मालिक, एक तरीके से बेकार चीज़ है जो जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती ना, उसको हम मलबा बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला गया। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों और देश के विभाजन से बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है। मतलब कि सांप्रदायिक दंगे हुए थे जब क्या हुआ था, वो देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, जिन्हें नियति ने फिर कभी मिलने का मौका या फिर अवसर ही नहीं दिया। यह अपने ज़मीन से टूटे गनी मियाँ की कहानी है, जो उस मकान, उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कहानी है। ठीक है, मतलब कि वो वापस उस गली में या फिर उस जगह पर या उस मकान में वापस ही नहीं जा पाया। उसकी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये कहानी एक बूढ़े के आंखों में बसे सपनों के मर जाने की कहानी है। ये कहानी आज़ादी के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लाखों लोगों की कहानी है। ठीक है, मतलब कि जब आज़ादी मिली थी हमारे को, उसके बाद क्या हुए थे, कई प्रकार के दंगे हुए थे जो सांप्रदायिक दंगे थे। ठीक है, तो उनसे ना बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। तो ये उसी बारे में इस कहानी को बता रहा है। आगे क्या बोला गया, चिरागीन के पूरे परिवार को तो रखे पहलवान समाप्त कर देता है। ठीक है, चिरागीन का जो पूरा परिवार होता है उसको कौन समाप्त कर देता है, रखा पहलवान। ठीक है, रखा पहलवान के बारे में भी हम आगे जानेंगे। यह सांप्रदायिक नहीं तो और क्या है। ठीक है, मतलब कि जो चिरागीन का होता है परिवार, उसको कौन समाप्त कर देता है, रखा पहलवान। ठीक है, अब वो रखा पहलवान ने उनके परिवार को समाप्त क्यों करा वो मैं आपको बताता हूँ। मलबे का मालिक कहानी, मतलब ये कहानी इसलिए रखी गई है, शीर्षक बड़ा व्यंजक है। मलबा हम उसे कहते हैं जो किसी काम का ना हो, मतलब कि जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। कूड़ा कचरा मलबा, ठीक है, कूड़ा कचरा मलबा एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं। मतलब कि कूड़ा कचरा और मलबा एक जैसी लगते हैं, क्योंकि दोनों की कोई इम्पोर्टेंस या फिर वो किसी काम के नहीं होते। वह घर लो चिरागीन का स्वर्ग था। ठीक है, मतलब जो घर था ना पहले, वो लो चिरागीन का स्वर्ग था। ठीक है, वही दूसरों के लिए मलबे के रूप में है। मतलब कि लो चिरागीन जो है उसके लिए वो जो घर था वो स्वर्ग था, लेकिन दूसरों के लिए वो क्या है, मलबा, मतलब कि कूड़ा कचरा है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सांप्रदायिक की आग में एक दूसरे के सपनों को जलाकर मलबा बना देते हैं। मतलब कि सांप्रदायिक जब दंगे हुए थे तो उसकी आग में ना सबने एक दूसरे के जो सपने थे उसको जलाकर एक कूड़े कबाड़े के रूप में बदल दिया, मतलब कि मलबे के रूप में बदल दिया। रखा इस मलबे को अपनी जागीर समझता है। ठीक है, जागीर जो होती है ना, वो रखा क्या समझता है, मलबे को। जो घर पहले किसका था, लो चिरागीन का था, स्वर्ग था, वही रखा पहलवान अब क्या समझता है, उसे अपनी जागीर। और वो अब क्या बन चुका है, मलबा। वह मलबे पर बैठे रखे पहलवान का विरोध भोग कर करता है। मतलब कि जो जिसका घर था वो मलबे पर बैठकर, घर पर बैठ के क्या करता है, बैठे रखे पहलवान का विरोध करता है। मतलब कि भोगता रहता है कि मेरा घर है, मेरा घर है। ठीक है, इसी कारण वो क्या है, मलबे पर बैठे जो रखा पहलवान है ना उसका विरोध करता रहता है। फिर आगे क्या होता है, इस कहानी की विडंबना है कि चिरागीन का पूरा मकान जलाकर राख कर दिया जाता है। मतलब कि चिरागीन का जो लो चिरागीन था ना, उसका पूरा मकान क्या हो जाता है, जला दिया जाता है और उसको पूरा राख बना दिया जाता है। उसके पूरे परिवार की क्या कर दी जाती है, हत्या भी कर दी जाती है, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाता। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी वो विरोध या उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाता। उसकी हालत तो उस कुत्ते से भी गई गुजरी हो गई है। मलबा वास्तव में कुत्ते, बिल्लियों, कीड़े मकोड़ों का विश्राम स्थल ही होता है। ठीक है, मलबा जो होता है कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, इन सब का क्या है, ठहरने का एक जगह बन गई है।
इसी को रखा पहलवान अपनी जागीर समझता है, अपनी शान समझता है। मलबे का मालिक की कहानी का जो है कौन है, मोहन राकेश ने अपनी इस कहानी में विभाजन से उपजी मतलब कि विभाजन से बनने वाली सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आज़ादी के कई वर्षों तक महसूस किए हैं। सो गाइस, ये था अपना मलबे का मालिक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका आंसर। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके मलबे के मालिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही रिटर्न कंटेंट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वही करना है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।